नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ आजमगढ़ जिले के भैरवदासपुर गांव के एक सफल और संपन्न व्यापारी श्याम मोहन यादव जी हैं, जिनका बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है, गोलू बिल्डिंग मटेरियल के नाम से। और इनका जो व्यापार है वो इनका जो कारोबार है वो पूरे आजमगढ़ में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे वर्तमान समय में इतनी सारी समस्याएँ हैं, हर जगह कॉम्पिटिशन है, तो ऐसे में आपको जब आपने गोलू बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार अपना शुरू किया था तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहले तो मैं बता दूं रजत जी कि हम पहले तो मेरी उम्र कम है और मैं और मेरा छोटा भाई जिसका नाम हरि मोहन है, मेरा नाम श्याम मोहन है, तो हम दोनों ने सोचा कि ऐसा हमें कुछ बिज़नेस करना चाहिए जो एक हमें सफल व्यक्ति बनाए और समाज में एक हमें अलग पहचान मिले। तो सबसे पहले जो आपको चुनौती आपके सामने होती है वो होती है पैसे की, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी रकम थी नहीं कि जिसको हम लगा देते और हमारा कारोबार चलने लगता। पहले तो हमने पैसा इकट्ठा किया, कुछ हमने कमाए, कुछ हमारे छोटे भाई ने कहीं से व्यवस्था करी और हमने एक जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, जो लिक्विडिटी होनी चाहिए, वो हमने इकट्ठा किया। और उसके बाद उस कैपिटल को हमने एक जो हर मटेरियल हमारे गोलू बिल्डिंग मटेरियल में होना चाहिए वो हमने उपलब्ध कराए। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा पहले था कि कैपिटल कहाँ से इकट्ठा करें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप गोलू बिल्डिंग मटेरियल जो आपने कारोबार शुरू किया है और आप काफ़ी सफल भी हैं, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं वैसे देखिए कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और MBA किया मैंने, और मैं PhD भी कर रहा हूँ। PhD अब की बार मैं एडमिशन ले रहा हूँ और साथ में ही मेरे छोटे भाई हरिमोहन जी जो हैं वो उन्होंने BTC किया हुआ है और वो बिज़नेस को, राजनीति को, दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं सर ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने इंजीनियरिंग की है, B.Tech, और आप PhD भी कर रहे हैं, ठीक है सर। तो जब आप इतना हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या चीज़ ऐसे प्रभावित करती है कि आपको लगा कि हमें ये बिज़नेस करना चाहिए, और फिर ये बिल्डिंग मटेरियल ही क्यों, किस लिए सर? आप इसका जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हर व्यक्ति को ज़रूरत है घर की। सरकार भी कह रही है कि हम घर देंगे, सबको देंगे, और हर व्यक्ति की ज़रूरत है घर, सबको भाई एक छत तो चाहिए। तो मैं कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर होते हुए भी जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमें वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि आपको मैकेनिकल का काम अगर करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, आपको सिविल का काम करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारे बिज़नेस में लास्ट ईयर में भी सिखाया जाता है कि बिज़नेस कैसे करना है, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो वो मैंने डिसाइड किया कि आफ्टर ऑल नौकरी करी, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करी, लेकिन उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मैंने अपने छोटे भाई से ये इच्छा जाहिर करी और हमने कोशिश करके एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। सर जैसे अभी आपने बताया था कि सबसे ज़्यादा आपको समस्या थी वो कैपिटल की थी कि कैपिटल कहाँ से आए, उसके लिए आपने जॉब की और आपके भाई ने भी आपकी हेल्प की, आपने सब लोगों ने मिलके। तो सर जैसे आपने कैपिटल इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आपने जो अपना कारोबार जिस भी तरह से शुरू किया, तो उसके बाद सर किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? उसके बाद देखिए आपके पास कैपिटल हो गया, आपके पास मटेरियल हो गया, सब गोडाउन आपका फुल हो गया, सब कुछ आपके पास है। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है कि आपके पास कस्टमर कैसे आए, उसका आपको कस्टमर को क्या आप दे रहे हैं, आपको उसको मटेरियल में कौन सा मटेरियल दे रहे हैं, किस प्रकार का मटेरियल दे रहे हैं, वो आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आपके पास कस्टमर आएगा। मार्केट में चैलेंजेस बहुत हैं, आज की डेट में कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आपको सस्ता भी देना, अच्छा भी देना है, और तभी आपके पास लोग आएंगे। वो काम हमने क्वालिटी से हमने समझौता कोई करना नहीं है, ना तो हम क्वालिटी से कोई समझौता करते नहीं हैं। सबसे नंबर 1 की जो सीमेंट रहेगी वो हम बेचते हैं, बालू जो हमारे पास है वो नंबर 1 का रहता है, उसको बेचते हैं, गिट्टी होती, जो भी मटेरियल आपको हमें चाहिए हमारे तरफ से, हमारी गोलू बिल्डिंग मटेरियल से, वो आपको एकदम टॉप क्वालिटी का मिलेगा। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। सर जैसे आपने इंजीनियरिंग की है, B.Tech किया हुआ है, तो सर आपका जो कारोबार है उसमें जो B.Tech की जो उपयोगिता है, जो आपने B.Tech में सीखा है, वो आपको किस तरह से लगता है कि B.Tech की जो नॉलेज है वो आपको उस बिजनेस में काम आ रही है?
बीटेक की जो नॉलेज है, जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर मुझे अपना प्रमोशन करना है, आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप फेसबुक पे डालेंगे, इंटरनेट पे या फिर इंस्टाग्राम पे डालेंगे, आप कहीं भी इसको डालेंगे, तो अगर मैं उससे वाकिफ़ हूँ उन सब चीज़ों से तो मैं उसको अच्छा प्रमोट कर सकता हूँ। ये भी तो मेरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रोल रहेगा उसमें। ये तो आज की डेट में देखिए ना कैसे सोशल मीडिया के थ्रू लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और सारे हिंदुस्तान के अंदर इसका यूज़ हो ही रहा है ना। हिंदुस्तान ही छोड़ी पूरी दुनिया में इसका यूज़ हो रहा है, तो मैं उसको अपने फ़ायदे में ले रहा हूँ ऐसे। अच्छा सर, जैसे आज के समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये सभी लोग जानते हैं और आप भी ये चीज़ मानते हैं, तो सर आगे में जैसे अभी तो आपका कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आगे आने वाले भविष्य में आपकी ऐसी क्या योजनाएं हैं जिससे आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़ें? हमारी भविष्य में योजनाएं सिर्फ 3 योजनाएं हैं जी। पहला क्वालिटी, दूसरा क्वालिटी, तीसरा क्वालिटी। हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता है, हम नंबर 1 मटेरियल देंगे, और यही हमारी भविष्य की योजना है। और तीनों कह लीजिए कि भूत और भविष्य वर्तमान तीनों की यही हमारी बस प्रायोरिटी है। जैसे आप हमारे माध्यम से आपको सब लोग देख रहे हैं, हमारा जो ये इंटरव्यू हो रहा है इसको सब लोग देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे नव युवक भी होंगे आप ही की तरह जो इस बिजनेस में या फिर किसी अन्य बिजनेस में जो है बहुत हायर एजुकेशन की पढ़ाई करके या फिर कम पढ़ाई भी करके वो बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस हर किसी को अच्छा लगता है, तो आप ऐसे जो नव युवक हैं या फिर नव युवतियाँ हैं जो भी है, आप उनको क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैं तो देखिए अभी फ़िलहाल ऐसा व्यक्ति नहीं हो गया, ऐसा महान कोई मुकेश अंबानी या फिर मैं तो अभी तो मेरा कंपटीशन खुद से है और मेरे कुछ अपने ही लोगों से है कि भाई मैं इन लोगों को पीछे कर पाऊँ, इसके बाद ही मैं कुछ ऐसा दे सकता हूँ भविष्य में कि किसी को, हाँ मैं उनको योजना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने उसको करने के लिए क्या क्या किया, कैसे लोगों से मिला, कैसे लोगों से नहीं मिला, कैपिटल इकट्ठा करने में आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है, आपको कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कितने जल्दी आप उसको पैसे कलेक्ट कर सकते हो, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन अभी मार्गदर्शन करना ये तो मैं समझता हूँ कि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा, अभी मैं उस योग्य नहीं हूँ। चलिए, अभी आप उस योग्य नहीं हैं, ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा मानते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ भैरवदासपुर जो आजमगढ़ का जिला है उसके भैरवदासपुर गांव के हमारे साथ सफल व्यापारी श्याम मोहन यादव जी थे, जिन्होंने नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए या फिर जो भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान वो किस तरह से कर सकता है, और पढ़ाई की क्या वैल्यू है, हायर एजुकेशन करने के बाद भी जो आपकी नॉलेज है, चाहे वो PhD की हो, चाहे BTech की हो, चाहे MTech की हो, वो आपको बिजनेस में किस तरह से सहायक रहती है। ये सारी बातें हमने श्याम जी के द्वारा जानी है। ऐसे ही अन्य विषयों पर लगातार हम चर्चा करते रहते हैं और हमसे आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।